मैंने आपको वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन तक करा दिया है। अब आपका जो है चैप्टर है रोटेशनल मोशन और फिर रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। गति आपने वृत्तीय गति, अब घूर्णन गति आप कहेंगे साहब एक जैसा है। वृत्तीय गति किसी वृत्त में घूमना, किसी वृत्त में चक्कर लगाना, लेकिन अब घूर्णन गति किसी अक्ष पर घूमना, जैसे पंखा घूमता है किली पर, पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर। ये सभी गतियाँ कैसी होंगी? लट्टू की गति, जैसे लट्टू घुमाते हैं बच्चे, एक फिरकनी को घुमाते हैं, तो यानी ये जो अक्ष के परतें घूमेंगी वे सभी घूर्णन गति कहलाएंगे। जैसे चक्की चलाते हैं ना, चाकी चलाते हैं हाथ से, तो वो कीली के सापेक्ष घूमते हैं, किवाड़ों को खोलते हैं तो अपने कब्जों के सापेक्ष घूमते हैं। तो इस प्रकार की गतियाँ जो होती हैं हमारी वो घूर्णन गति। तो आज हम आपको इस वीडियो में दृढ़ पिंड, सबसे पहले दृढ़ पिंड, उसके बाद में बलाघूर्ण, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। तो सबसे पहले आप दृढ़ पिंड है क्या? दृढ़ यानी कठोर कोई पिंड हो जिस पर बल लगाने से वो टूटे नहीं। जैसे मान लीजिए ये इस पर में ये डस्टर है, मैं इस पर बल लगा रहा हूँ और इसमें कोई भी बल लगाने से इसमें एक दूसरे के, इसके जो कण हैं उसमें एक दूसरे के साथ कोई भी विस्थापन न हो, तो ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। व्यवहार में जितने भी पिंड हैं, कोई भी पिंड इस दुनिया में दृढ़ पिंड नहीं है मनुष्य के लिए, लेकिन फिर भी हम रबड़ को छोड़कर सभी पिंडों को दृढ़ पिंड मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वो तोड़ नहीं पाए। यानी सभी पिंड कठोर हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पिंड कठोर नहीं है व्यवहार में जिसको मनुष्य न तोड़ पाए। तो फिर भी हम रबड़ को छोड़कर, क्योंकि रबड़ को जैसे ही बल लगाते हैं उसकी रंग रूप आकृति में, सॉरी रंग में तो नहीं, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो रबड़ को हम दृढ़ पिंड नहीं मान सकते हैं, कठोर पिंड नहीं मान सकते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे हम दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड, यदि किसी पिंड पर बल लगाने से किसी पिंड पर वहाँ बल लगाने से किसी पिंड पर बल लगाएं, पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन न हो, कोई विस्थापन न हो, तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे इसको पहले तो आप नोट करें, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे व्यवहार में कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं है, फिर भी हम रबड़ आदि को छोड़ करके सभी पिंडों को दृढ़ पिंड मान लेते हैं, क्योंकि रबड़ पर जरा सा भी बल लगाते हैं तो उसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापन हो जाता है, इसलिए रबड़ को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। टॉपिक है, अगला टॉपिक, इसमें अगली डिफाइन है बलाघूर्ण। तो किसी बल का घूर्णन अक्ष के परते बलाघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी पिंड पर बल लगाएं, किसी अक्ष के परते है, तो उसका जो बल और बल के लंबवत दूरी, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमारा बलाघूर्ण कहलाता है। तो किसी बल का घूर्णन अक्ष के परता, किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः बलाघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के
गुणनफल के बराबर होता है। माना किसी पिंड पर लगा बल F हो तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R हो तो बल आघूर्ण इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, यानी टॉ बराबर F इंटू आर। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन और दूरी का मीटर, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। तो इस तरह से आपका ये बल आघूर्ण को नोट करें। स्थानांतरीय गति यानी स्थान में अंतर के साथ साथ जब कोई बस पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण किसी दिए हुए समय अंतराल में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो तो पिंड की गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। तो स्थानांतरीय गति जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण किसी दिए हुए समय अंतराल में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो तो पिंड की गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। तो आपके आज मैंने आपको दृढ़ पिंड, बलाघूर्ण, स्थानांतरित गति। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है घूर्णन गति। आप इसे नोट करें।